बिहार प्रगतिशील मोर्चा की अध्यक्ष एवं संयोजक डॉक्टर लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने आवासीय परिसर सिनुआरा में श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। डॉक्टर लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने स्वर्गीय विगन बाबू के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय विगन बाबू का जन्म 1949 में हुआ था। वो 70 के दशक में घुरवामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे एवं बाद के दिनों में ये जेपी आंदोलन के पश्चात समाजवाद का पोषक हो गए, जो जीवन पर्यंत समाज सेवी के रूप में गांव से जिला तक अपनी पहचान को स्थापित करने में कामयाब हुए। स्वर्गीय विगन बाबू के द्वारा अपने जीवन काल में सामाजिक कार्यों में रुचि लेकर अनेकों शादी विवाह व मांगलिक कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने एवं अनेकों विवादों का सामाजिक स्तर पर न्यायालय के बाहर निपटारा कराने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन बखूबी निभाया। साथ ही निर्मिकता एवं वाक्यपटुता उनका सर्वोच्च गुण था। वहीं उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2023 का उनका आकस्मिक दुर्घटना के पश्चात निधन हो गया। आज उनकी अनुपस्थिति उनके चाहने वालों के लिए असहनीय है एवं समाज में इस तरह के पुरुषों का सर्वथा अभाव देखा जा रहा है। उनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा। उनके गुणों को आत्मसात करना इनकी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी एवं उनके गुणों से संकल्प एवं प्रेरणा लेना चाहिए। विगन बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विगन बाबू अमर रहे, विगन बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज 20 अगस्त 2025 है। स्वर्गीय समाज सेवी, क्रांतिकारी, समाजवादी विचारधारा वाले स्वर्गीय विवेंदु कुमार सिंह विगन बाबू का आज द्वितीय पुण्यतिथि है। हम लोगों ने तय किया, उनके परिवार के भी सहमति दिए, प्रदान किए। जो विगन बाबू कोई साधारण शख्सियत नहीं थे। विगन बाबू का बहुत बड़ा योगदान सामाजिक हित में रहा है और विगन बाबू का सोच समाजवादी के रास्ते सारे समाज को कुरीतियों को दूर करना, समाज के आडम्बर के खिलाफ उनका जो अभियान रहा, शादी विवाह ऐसे तुरंत मुद्दे पर उनका जो भलाई समाज के अंदर में रहा, या फिर एक से एक निकृष्ट मामले में और पेचीदा मामला जो न्यायालय में था उसको न्यायालय के बाहर भी और पंचायत स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी इस मामला को उन्होंने बखूबी सुलझाने का काम किया। और ऐसे शख्स का अभी चला जाना हम लोगों को समाज के परिवेश में पटल में एक शून्यता की स्थिति आ गई है। विगन बाबू का जन्म 1949 में हुआ था। 70 के दशक में वो धूर वामपंथी के रास्ते अपना जीवन का शुरुआत किया। तत्पश्चात जेपी आंदोलन के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो नक्सलवादी कह लीजिए या धूर वामपंथी कह लीजिए, उस विचारधारा को उन्होंने परित्याग कर दिया और समाजवाद के रास्ते सामाजिक सेवा, समाज सेवी के रूप में वो जीवन पर्यंत हम लोगों के बीच काम करते रहे। अनवरत रूप से समाज के साथ अपना संबंध बनाए रखे। उनका लोकप्रियता का यह आलम था जो जिला से लेकर के प्रदेश तक उनके नाम को, भले ही इस बात का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगन बाबू से शख्सियत बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। वो एक जमाने में वो महाधर प्रसाद सिंह जी जो एक्स विधायक हायाघाट हुआ करते थे, उनके परम निकट मित्र हुआ करते थे और सहयोगी हुआ करते थे। बाद के दिनों में जो गंगा बाबू जो मरहूम हो गए स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सानिध्य में समाजवाद का उन्होंने शिक्षा लिया और उससे प्रभावित हुआ। तो विगन बाबू के साथ चाहने वाले आज भी समाज में बहुत मिल जाएंगे, सब वर्ग के लोग। विगन बाबू न परिवार के दायरे के लोग थे, न किसी जाति बंधन के जाति दायरे में थे, वो सबके थे, सब उनके थे। ऐसे समय में उस महापुरुष का, उन महापुरुष को याद करना फख्र की बात है, समाज में गर्व की बात है। जो उनका पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, उत्तरोत्तर जब समय आ रहा है, उनके लड़का एक ही सुपुत्र है जो नई दिल्ली में रोजगार कर रहा है, वो भी आ चुका है लड़का। वो भी आपका क्या संबंध है उनसे? मेरा संबंध है कि सामाजिक लोग हैं और हम लोगों के जुड़ाव रहा है। और विगन बाबू सबके थे। विगन बाबू कोई अपने परिवार के थे और न कोई जात के थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह पप्पू सिंह है और बिहार प्रगतिशील मोर्चा के हम संयोजक हैं। और विगन बाबू का से संपर्क दूसरा साल होने जा रहा है, तो अपने आप को सामाजिक दायरे में सब लोगों के विचार विमर्श करने के बाद इस बिंदु पर पहुंचे कि विगन बाबू का जो शख्सियत रहा है, जो उनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व रहा है,
वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसको आगे बढ़ाने का आवश्यकता है। नई पीढ़ी को उससे सीख लेने की आवश्यकता है कि बिगड़ बाबू ने जिस प्रकार से नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत जो पूरे बिहार में छिंदवाड़ा में हुआ था, उसके वो जनक रहे हैं, उनके वो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। और उस किसी को परित्याग करने के उपरांत समाजवादी के सोच के रास्ते वो समाज सेवी के रूप में छिंदवाड़ा पंचायत ही नहीं पूरे इलाका में अपनी लोकप्रियता को छाप छोड़ने में वो कामयाब रहे। इस बात को प्रचार प्रसार हो, इस बात को नवयुवक आत्मसात करे कि एक से एक दृष्टांत आपको